नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे आज उत्तराखंड सहायक शिक्षक भर्ती, जो ऑन गोइंग भर्ती है उसको लेकर के बात करेंगे। और जो 2020-21 की भर्ती है उसको लेकर भी बात करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड सरकार जो है, अब जो सहायक शिक्षक नियमावली है उत्तराखंड की, उसमें संशोधन करने जा रही है। तो क्या संशोधन आने वाली भर्ती के लिए होगा या जो ऑनगोइंग भर्ती है उसके लिए होगा, या उस भर्ती के लिए भी संशोधन होगा जो 2020-21 की भर्ती। इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द हम आज आपसे चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा और अपने दूसरे साथियों तक भी ये वीडियो शेयर कर दें। ये वीडियो सभी एनएस जो डीएलएड साथी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं बावजूद इसके भी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो, या यूं कहें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स हो, वो आप सभी लोगों तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को अब पूरी तरह से किसी भी सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी तरह मान्य कर दिया है, पूरी तरह वैलिड कर दिया है। इस बात को आप भली भांति सब लोग जानते हैं और इस पर मैं पहले कई वीडियो अपने आपके सामने कई वीडियो के माध्यम से आपसे इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो उस पर नहीं जाएंगे। आपने देखा उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक न्यूज निकल के आई थी कि जो सहायक शिक्षक भर्ती नियमावली है उसमें सरकार अब जो है संशोधन करने जा रही है और छठी काउंसलिंग की भी तैयारी में सरकार है। तो सवाल यह बनता है कि जो संशोधन होगा नियमावली में, क्या वो जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनमें होगा, उनके लिए होगा, या आने वाली नई जो भर्तियां उनके लिए होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि जब नियमावली में संशोधन होगा तो जाहिर सी बात है जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें उनके लिए तो वो रहेगा ही रहेगा। इसमें तो कोई भी आप यूं समझिए कि इधर उधर की बात है ही नहीं, कि जो नियमावली में संशोधन होगा वो आने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा जो आगे भविष्य में भर्तियां हमारी आएंगी। साथ ही सवाल ये है कि जो ऑनगोइंग भर्ती 2024 है उस पर भी ये लागू होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश ऑनगोइंग भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया है एनआईएस डीएलएड आवेदकों को। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑनगोइंग भर्ती है उसमें जो है जो संशोधन होगा नियमावली में, वो इन ऑनगोइंग भर्ती पर लागू होगा। तो सवाल यह है कि क्या सभी ऑनगोइंग भर्तियों पर लागू होगा उत्तराखंड में? क्योंकि अगर हम बात करें जो 2020-21 की भर्ती है वो भर्ती इनकम्प्लीट भर्ती है। आप सभी को याद होगा जब नोटिफिकेशन आया था 2906 पदों पर, तो उस समय यह चीज स्पष्ट कर दी गई थी कि जो 2020-21 के पद हैं बचे हुए, यानी 70% भर्ती कंप्लीट होने के बाद 30% लगभग पद बच गए थे, उन पदों को भी इसी भर्ती में समाहित कर लिया गया, समायोजित कर लिया गया था, यानी इसी भर्ती के साथ उनको जोड़ लिया गया था। तो उस हिसाब से वो भर्ती इनकम्प्लीट थी और उसके पद चूंकि इस भर्ती में शामिल कर लिए गए, तो उन पदों पर भी प्रोसेस जो है चल रही है।
यानी वो पद भी रन कर रहे हैं इस भर्ती में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हमारी 20-21 वाली भर्ती है वो भर्ती भी अभी ऑन गोइंग है, क्योंकि उसके पद इस भर्ती में हैं, तो जाहिर सी बात है वो भर्ती भी ऑन गोइंग, जहां तक मेरा समझना है, जहां तक मेरा अपना तर्क है, उस तर्क के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। बाकी आप लोगों के तर्क दूसरे हो सकते हैं, अलग हो सकते। एक बिंदु ये आता है कि चूंकि 2020-21 वाली भर्ती के जो पद बचे थे वो इस भर्ती के साथ जोड़ लिए गए, और उन पदों पर भी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो भर्ती भी अभी ऑन गोइंग है। एक बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि वो भर्ती में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो बीएड साथियों की जो नियुक्तियां हुई हैं, वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हुई हैं, जिसका केस नंबर 323/2022, बिन मायावल वर्सेस उत्तराखंड गवर्नमेंट, उस केस के अंतिम निर्णय के अधीन वो नियुक्तियां हुई हैं जो बीएड करने के बाद उस भर्ती में वहां पर जॉब कर रहे हैं 2-2.5 साल से। आप सभी जानते हैं कि कल की वीडियो में भी मैंने बताया था और पहले भी मैंने बताया कि जो 323/2022 केस है, उसमें जो है, जो ऑर्डर आया हुआ है वो चयनित बीएड जो है उत्तराखंड में उनके खिलाफ आया हुआ है, और उन लोगों को ना ही अभी हाई कोर्ट से कोई रिलीफ है, यानी कि रिव्यू में भी उनका रिव्यू खारिज हुआ, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल 2024 को उनकी याचिका खारिज हो गई थी, जिस याचिका में उन्होंने उत्तराखंड के उस निर्णय को चैलेंज किया था। तो यानी कहने वाली बात यह है कि कोई भी रिलीफ उनको नहीं मिला है, बावजूद इसके जो है उत्तराखंड सरकार उनको नौकरी में बनाए हुए है। इसके साथ साथ कुछ पद ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज का मामला है, तो परसेंटेज वाले मामले में भी बीएड के खिलाफ निर्णय आया हुआ है, और वो लोग भी अभी इलीगल तरीके से सरकार उनसे नौकरी करा रही है। एक तो माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है, और दूसरे जो आरटीई के नियम हैं कि छात्रों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उस नियम को भी ताक पर रखा जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, चयनित बीएड को से बच्चों को पढ़वा करके या उनकी नौकरी को बनाए रखते हो। तो आपको मैंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की याचिका डली हुई है 13/2025, जिसमें जो है उन चयनित बीएड को लेकर के प्रे की गई है माननीय कोर्ट के सामने कि जो 323/2022 केस है बिन मायावल वाला, उसके निर्णय को लागू कराया जाए सरकार से, और बीएड चयनितों को वहां से हटाते हुए जो है, जो एनआईएस डीएलएड वाले लोग हैं, उस भर्ती में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को वहां पे मौका मिलना चाहिए, उनको वहां पे मौका दिया जाए। तो किसी भी तरह से देखा जाए तो वो भर्ती जो है अभी साफ तौर पे आप कंप्लीट उसे नहीं कह सकते। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर नियमावली में संशोधन जब सरकार करेगी, तो वो मेरे हिसाब से, जैसा मेरा मानना है कि 2020-21 वाली भर्ती पर भी लागू रहेगा, और ऑनगोइंग भर्ती पर तो लागू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब एनआईएस डीएलएड को के आवेदकों को, यानी आवेदकों को एनआईएस डीएलएड किए हुए लोगों को शामिल करने के लिए कहा ऑनगोइंग भर्ती में, तो जाहिर सी बात है वो 2024 वाली में तो रहेगा रहेगा। लेकिन चूंकि ऑनगोइंग भर्ती आज की डेट में वो भी है, मैंने आपको तर्क दिया, तो उस तर्क के हिसाब से 2020-21 की जो भर्ती है उस पर भी वो संशोधन लागू रहेगा, और आने वाली भर्ती के लिए तो कोई सवाल है ही नहीं, उसमें तो लागू रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ मेरा मानना था, कुछ मेरे तर्क थे। जो संशोधन सरकार करेगी वो किन किन भर्तियों पर लागू होंगे, उस चीज को लेकर के मैंने आप लोगों के बीच अपनी बात को रखा है। अगर बात सार्थक तर्कपूर्ण लगी हो तो
दूसरे अपने साथियों तक भी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा भी लगा हो उस तरीके से कमेंट भी करें। साथ ही आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।